और इधर बात खंडवा की कर रहे हैं, जहां हनुवंतिया में पर्यटन निगम की एक हाउस बोट डूब गई है। आज क्रेन की मदद से निकाला जाएगा। 3 करोड़ रुपए की लागत से यह हाउस बोट बनी थी। 2016 में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका लोकार्पण किया था। ये बताया जा रहा है कि यहां बोट का कोई उपयोग नहीं था। अधिकारी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा उपयोग नहीं था, तो आखिर ये डूब कैसे गई? क्रेन की मदद से इस हाउस बोट को बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं। 3 करोड़ की लागत से यह हाउस बोट बनी थी। तो हनुवंतिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर्यटन के क्षेत्र से मध्य प्रदेश का इकलौता ऐसा स्थान है जहां मीलों तक पानी भरा हुआ है। लोग यहां पहुंचते हैं। कई बार कैबिनेट की बैठक यहां हो चुकी है। अब ऐसे में हाउस बोट बनाई गई थी 3 करोड़ की लागत से, लोगों के घूमने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन वही डूब गई। देवेंद्र जायसवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, 3 करोड़ की बोट डूब गई है। ये पुरानी हो गई थी इसलिए डूब गई, या इसका रखरखाव नहीं था इसलिए डूब गई, या फिर इसका बीमा था इसलिए डुबोती गई? क्या कारण रहा? जी विजय, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2016 में इस हाउस बोट को बनाया गया था, इस उद्देश्य से बनाया गया था कि यहाँ पर जो देश विदेश के सैलानी आते हैं, इस हाउस बोट में वो रात भी रुक सकते हैं। यहाँ पर एक इस हाउस बोट में 2-3 इस तरह के जो कॉटेज टाइप के अंदर ही अंदर बने हुए थे, जो वहाँ पर उसको बुक कर सकते थे और उसमें पूरी रात बुक करके उसको पानी में ही मीलों तक सफर कर सकते थे, और उसी पर उनको खाने की व्यवस्था थी, और उसी अंदर एक किचन भी बना हुआ था, और सारे जो कि पर्यटक चाहते हैं सुविधाएं उसमें हाउस बोट में दी हुई थी। तो केरल से विशेष रूप से कारीगर बुलाए गए थे पर्यटन निगम द्वारा, और लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका लोकार्पण किया था 2016 में। मात्र 2 या 3 साल के अंदर ही यह बोट जो है इन्होंने अनुपयोगी घोषित कर दी, जबकि यहाँ पर पर्यटक हर साल आते हैं। हाउस बोट की बुकिंग भी होती थी, मांग भी करते थे, लेकिन उनको यह बोट नहीं दी जाती थी। इसमें जो पर्यटन निगम के जो विशेष चहेते ऑफिसर्स आते थे, उन्हीं को इसमें जो है विश्राम करने दिया जाता था। आम लोगों को इसमें जाने की इजाजत नहीं थी। हालांकि ये बोट कुछ महंगी जरूर थी, लेकिन जो सैलानी आते थे उनकी डिमांड हुआ करती थी। जाहिर सी बात है कि ये बोट जब आप डूबी है तो कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। यह बोट को उन्होंने जिस जगह पर खड़ी की थी वहां पर पानी ज्यादा हुआ था। अब ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है ज्यादा हवा के लहरें चल रही थी, उससे पानी के झोंके आए और वो बोट डूब गई। तो इसमें जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये अनुपयोगी हो गई थी तो इसको यहाँ से कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं किया गया। और यहाँ पर जब हमारी बात हुई तो यहाँ पर जो एक अलग से कॉटेज लगाने वाली एक प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने भी इसको हायर करने की बात की थी, किराए पर लेना चाहते थे, लेकिन पर्यटन निगम द्वारा नहीं दी गई। अब ये जांच का ही सवाल है, और इसमें क्या आगे निकलता है ये बड़ी कहना मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल पर्यटकों की एक बड़ी जो उम्मीद और एक अच्छा एक संसाधन हो सकता था यहाँ पर, वो पानी में डूब गया है। जी देवेंद्र, लेकिन 3 करोड़ का नुकसान, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और इससे जनता की गाड़ी कमाई का ये पैसा होता है जिससे सरकार खरीदी करती है या कोई चीज़ बनवाती है। अब ऐसे में अधिकारी क्या जवाब दे रहे हैं? जी, हमारे यहाँ पर जो स्थानीय प्रबंधक हैं श्री शर्मा जी, उनसे चर्चा हुई थी। उन्होंने यही फिलहाल ये कहा है कि ये बोट को हम शिफ्ट करने की प्लानिंग बना रहे थे, सैलानी टापू पर भेजना चाह रहे थे, लेकिन ये यहाँ पर तेज हवाओं से जो पानी का जो वेग है वो उसके अंदर ये पीछे का हिस्सा इसका पिछला डूब गया है। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि आगे की क्या प्लानिंग है, क्योंकि वो कुछ बातें ये भी आ रही है कि इसको यहाँ से शिफ्ट करने में जो एक ज्यादा इनको किराया लगना है, भाड़ा लगना है, वो उसको लेकर भी पर्यटन निगम कहीं ना कहीं आगे पीछे हो रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इतनी महंगी बोट थी तो उन्होंने बनवाई क्यों, और बनवा ली थी तो उसको संचालित क्यों नहीं किया गया। और अगर ज्यादा कम रेट पर भी लोग रुकना चाहते थे तो अगर यहाँ पर ये बोट थी तो उसको किसी भी तरह से उपयोग किया जा सकता था। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो जनता की गाड़ी कमाई का किस तरह से दुरुपयोग और नुकसान किया गया है वो देखा जा सकता है। शुक्रिया देवेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। तो 3 करोड़ की लागत से बनी ये बोट हवा के झोंकों से डूब गई।